जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एनएफओ 2 जुलाई को ओपन हो चुका है और 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। एक बात याद रहे, एनर्जी की डिमांड हमेशा रहने वाली है। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अगर हमारी लाइफ के अंदर से एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। हम अपने लैपटॉप पर काम कर नहीं कर पा रहे, हम अपने मोबाइल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। हम अगर कोई भी रूम के अंदर एंटर होंगे तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। कार्स जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, बाइक्स जैसी भी कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास एनर्जी है और हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम अपनी तरक्की भी एनर्जी के बेस पर ही करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे काम एनर्जी करता है, जैसे कि हमारी जो भी ज़रूरतें होती है वो हम पूरी कर पाते हैं। इसके बाद हमें ये कन्वीनियंस भी देता है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ती है, नए नए इनोवेशन भी यहाँ पर डेवलप होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है। हमारे जो कम्युनिकेशन है उसका जो बैकबोन है वो है एनर्जी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बहुत ही छोटा शब्द लगता है, क्योंकि हम इसको हमारे घर में यूज़ करते हैं और भी उसके बहुत सारे यूजेस है। जैसे कि हम घर में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूल होता है गाड़ियों के अंदर वो हमें यूज़ में आता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ में हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है वो भी हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड है, एनर्जी के ऊपर। साथ में हमारा जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, और भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए, वो हम एनर्जी के बेस पर ही करते हैं। अब यहाँ पर इस थीम के अंदर 3 टाइप के सेगमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि एनर्जी जनरेशन हो गया, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जैसे कि ट्रांसमिशन, और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के बाद एंड यूजर तक इसको पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 सेगमेंट यहाँ पर है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर नए नए सेगमेंट भी ऐड होते जा रहे हैं एनर्जी की जनरेशन के अंदर, जैसे कि सोलर चेन हो गया यहाँ पर। साथ में यहाँ पर विंड वैल्यू चेन भी है। अब सोलर चेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सोलर सेल मॉड्यूल्स हो गए, यहाँ पर एंसिलरीज हो गए, साथ में यहाँ पर ईपीसी है और डेवलपर भी है। डेवलपर वो है जो लोग जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो हमारे छत के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उनको माउंट करने के लिए डेवलपर यूज होते हैं। साथ में अगर हम विंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गए, शाफ्ट्स हो गए, जनरेटर हो गए, ब्रेक हो गए। साथ में ब्लेड और टावर की भी जरूरत पड़ती ही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की डिमांड हमेशा रहने वाली है, और साथ में जो ये डिमांड है वो हम देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए भी देखने को मिल रही है। और ये बढ़ती हुई डिमांड हम वर्ल्ड के अंदर भी कंपैरिजन करके देखें तो इंडिया के अंदर एनर्जी जनरेशन का जो यहाँ पर यूजेज है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। मतलब आगे आने वाले समय के अंदर ये स्कोप बहुत ही बड़ा हो सकता है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर हम कितना एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कनाडा की जो आबादी है वो बहुत ही कम है, फिर भी वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। हमारी यहाँ पर इंडिया के अंदर एनर्जी के जो कंजम्पशन है आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। 2019 से लेके 2010 से लेके 2019 तक के अंदर जो डिमांड थी वो अलग अलग सेगमेंट के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिमांड है इंडस्ट्रियल से यहाँ पर शिफ्ट होकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 11% जितना बढ़ चुका है। अगर हम अलग अलग सेगमेंट के अंदर एनर्जी का यूज़ देखें तो हम इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि अभी बहुत ही बड़ा पेनिट्रेशन बाकी है। जैसे कि ऑटो सेगमेंट के अंदर अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4% जितना ही हम एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जबकि चाइना के अंदर 15% है और यूएसए के अंदर 81% का है। मतलब बहुत ही बड़ा स्कोप अभी बाकी है। एसी को भी देख सकते हैं यहाँ पर, साथ में रेफ्रिजरेशन को भी देख सकते हैं, स्मार्टफोन यूसेज को भी देख सकते हैं, और इंटरनेट यूज़र के मामले में भी हम देख सकते हैं हम अभी बहुत ही पीछे हैं।
हम जैसे जैसे हम टेक्निकली और भी एडवांस करते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, डिमांड भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और साथ में ऐसे जो फंड्स रहते हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको भी फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट का यहाँ पर टारगेट रखा है 2070 तक में। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर होने वाला है कुछ सेगमेंट की वजह से, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी बहुत ही बड़ा थीम है जो आगे आने वाले समय के अंदर इंडिया को बहुत ही सपोर्ट करेगा। बायोफ्यूल है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग भी है। तो ये जितने भी सेगमेंट्स है, ये आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेंगे। जो आगे आने वाला हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, वो 2070 तक में हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही लंबा सफ़र रहने वाला है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस सेगमेंट के अंदर, एनर्जी सेगमेंट के अंदर कौन से स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि रिलायंस है, एनटीपीसी है, पीजीसीआई है, यहाँ पर कोल इंडिया है, साथ में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको हम ओएनजीसी कहते हैं, टाटा पावर है, अदानी ग्रीन, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन और अदानी एनर्जी। ये जितने भी स्टॉक्स है वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। अब इस एनएफओ की बात करते हैं। ये एनएफओ जो कि है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एनएफओ 2 जुलाई को ओपन हो चुका है और 16 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी एनर्जी टीआरआई। इस फंड का एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 3 मंथ। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 3 मंथ रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप, चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है लमसम के लिए 5000 रुपीज़ का। और अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसको अपना सीरियस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एनर्जी की डिमांड हमेशा रहने वाली है और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है, तो आप समझ सकते हैं। साथ में ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पहले एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।